स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। जिसमें आज हम आप सभी के लिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें हमारी बुक चल रही है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स, जिसमें कि हम लास्ट टाइम पर यूनिट डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। हमारा लेक्चर 17 है। इससे पहले की 16 लेक्चर्स हमारी हो चुकी हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी की बात की थी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम HPLC की बात करेंगे, जो कि हमारी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। HPLC क्या है, HPLC की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सभी हम जानेंगे। सबसे पहले आप सभी टॉपिक नोट डाउन कर लीजिए। HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसका यूज सबसे पहले कब किया गया? इसका यूज सर्वप्रथम 1970 में किया गया। इसका मेन कारण क्या था? HPLC के डेवलपमेंट का मेन कारण हाई क्वालिटी सेपरेशन था। हाई क्वालिटी सेपरेशन था, यानी कि इसका यूज सबसे पहले 1970 में किया गया। किस लिए? हाई क्वालिटी सेपरेशन के लिए, यानी कि बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले पृथक्करण के लिए HPLC का डेवलपमेंट किया गया। नोट डाउन करते चलिए। इस टेक्निक में क्या होता है? इस टेक्निक में स्पेसिमेन कंपाउंड की लो क्वांटिटी होती है। कंपाउंड की लो क्वांटिटी के साथ बेस्ट क्वालिटी होती है। यानी कि क्या मतलब है इसका? इसमें कंपाउंड की क्वांटिटी लो होती है, यानी कि उसकी मात्रा कम होती है, बट इसकी जो क्वालिटी होती है, जो गुणवत्ता हो जाती है हमारे स्पेसिमेन की, वो बहुत ही अच्छी होती है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी द्वारा। यह एक एनालिटिकल टेक्निक है। यह एक एनालिटिकल टेक्निक है। इसके द्वारा कंपाउंड्स के सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन, इसके द्वारा कंपाउंड्स के सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन की स्टडी की जाती है। यानी कि HPLC का यूज कहाँ किया जाता है? कंपाउंड्स के सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन एंड उसकी प्यूरिफिकेशन की स्टडी में, यानी कि उनके पृथक्करण, पहचान और उसका जो शुद्धिकरण होता है, उसकी स्टडी में हम HPLC का यूज करते हैं। इसके साथ साथ इसके द्वारा कंपाउंड्स के क्वांटिटी की भी स्टडी की जाती है। क्वांटिटी की स्टडी भी पॉसिबल है। नोट डाउन कर लीजिए। इसमें कौन से प्रिंसिपल का यूज होता है, किस प्रिंसिपल का यूज होता है? तो इसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का जो प्रिंसिपल होता है, उसका यूज हम HPLC में करते हैं। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हम
कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो टेक्निक यूज करते हैं उसी टेक्निक पर, उसी प्रिंसिपल पर यह भी वर्क करता है। तो बात करते हैं HPLC के प्रिंसिपल के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये हमारा HPLC का प्रिंसिपल क्या है, इसे हम नोट डाउन करने के साथ साथ समझेंगे। स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज सेपरेशन के मध्य ही कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन किया जाता है, यानी कि स्टेशनरी और मोबाइल फेज का जो सेपरेशन होता है उसी के साथ साथ क्या होता है, कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन भी होता रहता है, उसके साथ ही इसका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। स्टेशनरी फेज ग्रेन्युलर मटेरियल होता है, यानी कि HPLC टेक्निक में जो स्टेशनरी फेज होता है वह ग्रेन्युलर मटेरियल होता है, कणिका के समान उसकी संरचना होती है। मोबाइल फेज सॉल्यूशंस का मिक्सचर होता है, यानी कि मोबाइल फेज क्या होता है, ये विलयनों का मिश्रण होता है, यानी कि बहुत सारे विलयनों का मिश्रण जो होता है उसे हम मोबाइल फेज कह सकते हैं। HPLC टेक्निक में सुटेबल डिटेक्टर द्वारा इस कंपाउंड का डिटर्मिनेशन करते हैं, यानी कि जब हमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के प्रिंसिपल पर जब हम HPLC करते हैं तो उसके बाद जब हमें जो स्पेसिमेन जो भी सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है उसे सुटेबल डिटेक्टर द्वारा उसका डिटेक्शन करके हम ईच कंपाउंड, जो भी कंपाउंड हमें प्राप्त होता है हम उसका डिटेक्शन कर सकते हैं। जैसा कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने बात की थी, निनहाइड्रिन द्वारा हम एमिनो एसिड्स का डिटर्मिनेशन करते थे, जो भी स्पॉट हमें पेपर पर प्राप्त होते थे तो हम निनहाइड्रिन सॉल्यूशन द्वारा उस स्पेसिमेन का, उन स्पॉट्स का डिटर्मिनेशन कर लेते थे कि ये कौन सा एमिनो एसिड है या नहीं है। तो उस प्रकार डिटेक्टर द्वारा हम कंपाउंड्स का डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, HPLC सॉफ्टवेयर पर क्रोमेटोग्राफी प्राप्त कर लेते हैं। इतना सारा प्रोसेस होने के बाद हमें क्रोमेटोग्राफी कहाँ प्राप्त होती है, हमें HPLC सॉफ्टवेयर जो हमारे पास होता है, हमारे पास जो भी सिस्टम होता है कंप्यूटर सिस्टम, उस पर हमें जो हमारा HPLC सिस्टम होता है उसके सॉफ्टवेयर पर हमें क्रोमेटोग्राफी प्राप्त हो जाती है। तो ये हो गया प्रिंसिपल। बढ़ते हैं HPLC के एप्लीकेशंस की तरफ। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं HPLC के एप्लीकेशंस के बारे में, उसकी यूज़ के बारे में, क्या क्या कार्य हैं HPLC के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ड्रग्स के एनालिसिस में। यानी कि ड्रग्स के विश्लेषण में हम HPLC का यूज़ करते हैं। HPLC द्वारा हमें ड्रग्स का एनालिसिस प्राप्त हो जाता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या हमारा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स के डिटर्मिनेशन में। यानी कि इसके द्वारा जो भी पर्यावरणीय प्रदूषक होते हैं उनका भी डिटर्मिनेशन किया जाता है। यानी कि इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि वातावरण में, पर्यावरण में हमारे कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स उपस्थित हैं, उनका डिटर्मिनेशन हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या हमारा, अब सभी साथ में नोट डाउन करते चलिए। इसके बाद है हमारा सिंथेटिक पॉलीमर्स के एनालिसिस में। जो संश्लेषित पॉलीमर्स होते हैं हमारे पास, उनके एनालिसिस में इसका यूज करते हैं। ये थर्ड पॉइंट हमारा। फोर्थ पॉइंट क्या है, वाटर प्यूरिफिकेशन में हम इसका यूज करते हैं, जल शुद्धिकरण में। वाटर प्यूरिफिकेशन में, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स के सेपरेशन में, बहुमूल्य उत्पादन, बहुमूल्य उत्पाद जो होते हैं हमारे, उनके सेपरेशन में हम इसका यूज करते हैं। बायोकेमिकल इंडस्ट्री में, लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, सेवंथ, फार्मा इंडस्ट्री में। फार्मा इंडस्ट्री में
हम HPLC का यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारा HPLC की एप्लीकेशन के प्रिंसिपल के बारे में हमने जान लिया। HPLC क्या होता है, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये आप सभी को ज़रूर याद रखना है। ये एप्लीकेशन से इसके कुछ 7 पॉइंट्स मैंने लिखा दिए आप सभी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4-5 तो आप सभी को ज़रूर याद होने चाहिए। एग्जाम्स आ रहे हैं तो एग्जाम्स की प्रिपरेशन चली रही होगी, आप सबकी पढ़ तो रही होंगे जैसा कि। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया कीजिए, जिससे कि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे, हमें भी पता चले कि आप सभी पढ़ रहे हैं, तो आगे हम सभी वीडियो बनाते रहें आप सभी के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए।